स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कर्व्स। ये सर्किल है, सर्किल का तो आपको 11 में बताया गया था। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू एच के एंड हैविंग रेडियस ए, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ जितने केसेस आएंगे आपके सर्किल के, उसका सेंटर होगा ओरिजिन 0 0, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, जिसमें सर्किल का केस आएगा वहां पर आप y इक्वल टू जैसे निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये 7.8 में से हटा दिया गया है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका यूज होगा, प्लस सी यू नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसमें आप इंटीग्रेशन करेंगे डेफिनेट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट। तो सर्किल के रिगार्डिंग ये बात हो गई। सर्किल का कोई भी इक्वेशन आप देखेंगे तो जब उसको आप ग्राफ पर बनाएंगे, ग्राफ पर नहीं कॉपी बनाएंगे सॉरी, तो कॉपी पर आप बनाओगे तो सेंटर तो उसका ओरिजिन होगा। रेडियस आप आइडेंटिफाई करेंगे कि रेडियस कितना है। क्यों आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ही इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ये सर्किल की बात हो गई। अब बचता है पैराबोला। पैराबोला में वैसे 4 मैंने आपको बताए थे क्लास लेवल, यहां कहूंगा केवल 2 कौन से? वाई स्क्वायर 4ax, यानी ये ऐसा कोई दिया हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वट एवर, इस तरह से दिया है। तो जो इसकी डिग्री 1 है, एक्स की डिग्री 1 है, एक्स की डिग्री क्या है 2, तो उसी एक्सिस पे पैराबोला लाई करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आपको ये डायग्राम। ओके, कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग एक्स दिया हो तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। मैं माइनस वाला नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऐसा कोई केस दिया ही नहीं होगा। दूसरा केस पैराबोला का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे केस में लेकिन आप ये देखिए इसका वर्टेक्स 0 0 पर है। क्लास 11 में भी आपको वर्टेक्स 0 0 पर बताया गया। वर्टेक्स तो 0 0 पर, जैसे इसका सेंटर है उसका वर्टेक्स भी 0 0 पर है। लाइन तो आप बनाएंगे, लाइन आपको बनाना आता है, प्लॉट करने आता है, लेकिन कोई इक्वेशन दिया होगा तो कैसे पता करेंगे कि मान लो आप सब कुछ सही करते हो लेकिन पैराबोला है एक्स एक्सिस का, उसको आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया तो बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट माना जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग एक्स दिया है तो एक्स एक्सिस वाला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो किसका है? गॉट इट? कोई दिक्कत? अच्छा, अब तीसरी चीज बचती है एलिप्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन, जिस वेरिएबल के नीचे का नंबर बड़ा होगा उसी एक्सिस पर वो एलिप्स लाई करेगा। रफली बना रहा हूं, ठीक है? बस आपको ये शो करना है और आप जब शो करते हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेटा ये क्या होगा? ये क्या होगा? जानकारी के लिए बता रहा हूं बस, हालांकि आप केवल इस चीज को यूज करते हो, राइट? केवल इस चीज को यूज करोगे एक्स एक्सिस पर, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। सपोज इसी केस में आ जाता है कि y के नीचे का नंबर बड़ा है, y के नीचे का नंबर बड़ा है, b स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर, इस इक्वेशन को लेकर ऑटोमेटिकली आपका एलिप्स आपका y एक्सिस पर लाई कर जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से आपका ये जो है 0a 0, ठीक है, माइनस a0 और 0 कॉमा b और 0 कॉमा सॉरी b कॉमा 0 और माइनस b कॉमा 0 हो जाएगा जैसा क्वेश्चन दिया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की जान है, यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
लाइन एंटर एंड कर्व। ये आपको पता करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि ये लाइन, जो भी लाइन दी हुई है, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन होगा तो उसमें कोई एक कर्व दिया रहता है और कहा जाता है कि यहां से लेकर यहां तक का आप एरिया पता कीजिए, तो उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता करने की जरूरत नहीं होती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कब पता करते हो? जब आपको यही नहीं पता है कि ये लाइन ये कर्व को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, कहां से कहां तक का एरिया आपको पता करना है। कुछ केसेस में सॉल्व करवाऊंगा इसको लेकर, तब आपको ये सारी बात क्लियर होगी। See here, this is your question number 1. Find the area of region bounded by the curve y square is equal to x. This is the equation of parabola which lies on x-axis. And the line x is equal to 1, x is equal to 4. x is equal to something है, मैं आपसे कह रहा हूं x is equal to 0. किसका इक्वेशन होता है? x is equal to 0. y एक्सिस और x इज इक्वल टू 1 जो लाइन बनेगी वो किसके पैरेलल होगी? यही चीज वहां आप काउंट नहीं करेंगे। जब उसने कहा है कि एरिया ऑफ रीजन y स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, यानी ये चीज क्या होगी? ये क्या होगा? आप इस पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से लेकर कहां तक? 0 से 4, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या? 0 से लेकर यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया और इसमें से 0 से 1 तक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका एरिया आ जाएगा। यही पूछ रहा है, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि उसका सिमेट्रिक नीचे भी तो है यहां पर, लेकिन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है। क्या बोला है? तो मल्टीप्लाई करने की, यानी आपको ये वाला एरिया पता करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जीरो से आप 4 तक जाएंगे। बेटा x के अलाउंग कर रहे हो आप, x एक्सिस के अलाउंग, यहाँ x के फॉर्म में आना चाहिए सब कुछ। यस सर। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 0 से 1 रूट x, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। यहां पर देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको यहां एक चीज और सीखने को मिलेगी। अभी आपको बताता हूं क्या सीखने को मिलेगा। ये बाहर आ गया 2/3, 4 पावर 3/2 माइनस 2/3, 1 पावर 3/2, 2/3। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2/3 इंटू 8 माइनस 2/3, 16/3 माइनस 2/14। ये चीज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर पूरा ये पूछता, इसी में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। वहां ज्यादा आप स्केल पेंसिल से ये सब नहीं करेंगे, रफली पेन से बनाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। रफली मीन्स रफली, ठीक है? बना दिया, आपका पैराबोला बन गया। अब क्या दिया है? y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। ये वाला एरिया पता करना है, वो भी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना? ये क्या होगा? 0, ये बारीक चीजें ध्यान रखो, और ये क्या होगा? 0 हो। तो ये एरिया आप निकाल रहे हो अभी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू से ओ कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर y का ले रहे हैं तो यहां आएगा dy। अब x की वैल्यू y के फॉर्म में क्या आएगी? 4y है, 2 अंडर रूट,
इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है? ये आपका एलिप्स है, एक्स एक्सिस पर इसका मेजर एक्सिस लाई करता है और इस पूरे एलिप्स का एरिया आपको निकालना है। आप किसी एक क्वाड्रेंट में, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे तो dx आएगा। अब y इक्वल टू x की वैल्यू लिख देंगे। पूरी बात सुने, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे तो dx आएगा। आप यहां पर y की वैल्यू जो भी x के फॉर्म में आ रही है उसी लिख देंगे क्योंकि dx है तो, लेकिन और इसमें फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। राइट? कोई बच्चा कह सकता है कि सर क्या हम 0 से 3 तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा और x इक्वल टू y के फॉर्म में जो आएगा वो चीज करेगा और इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेगा। दोनों के केस में आंसर सेम आएंगे। या तो अलोंग x एक्सिस आप इंटीग्रेट कीजिए 0 से 4 तक और फिर dx लिखिए, y की वैल्यू x के फॉर्म में लिखिए और जो आंसर आ जाए उसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए। या अलोंग y एक्सिस कीजिए 0 से 3 तक और dy लिखिए, x इक्वल टू y के फॉर्म में जो आया उसका करके और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको इंटीग्रेशन की ये चीज बता रहा हूँ, कैसा नहीं कि आप 0 से 4 तक कर रहे हैं, कोई बच्चा 0 से 3 तक कर रहा है। अच्छा, जब अलग अलग आप लेते हो रेंज, लिमिट्स जब आप लेते हो अलग अलग, तो उसके हिसाब से ये चीज चेंज होती है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके? जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, यहाँ आपको एक लाइन के बारे में दिया हुआ, लाइन है और ये आपका सर्किल है। सर्किल को देखते ही आप समझ जाएंगे सर्किल जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, उसका रेडियस क्या है? 2। उसका रेडियस क्या है? 2। मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में ये वाली गलती मत करना। कौन सी वाली गलती? कि आप दुनिया की स्केल पेंसिल लेके बैठे हैं और डायग्राम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, मेरी तरह बनाइए ऐसे, ठीक है? 2 0 आपकी मर्जी हो तो यहाँ -2 0 लिख देना और ये 0 2 होगा। 0 -2 लिखने का भी तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है? ये लाइन y इक्वल टू 1/√3x मैंने लिखी है, इसको y इक्वल टू mx से आप mx प्लस c से आप इसका कंपैरिजन करोगे तो m की वैल्यू आएगी 1/√3 tan थीटा 1/√3 30 डिग्री के लिए होता है। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये आपके पास आ रहा है। अब मान लो आपको ये कंसेप्ट नहीं आता, मान लो आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं आता कि सर हमें तो ये y इक्वल टू mx प्लस c वाला दिमाग से स्किप कर जाए तो फिर हम कैसे प्लॉट करेंगे? बेटा प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉक्स बना लो, बना लिया बॉक्स, रब पर 0√3, ध्यान देना x की वैल्यू √3 तो क्या आएगा 1, x की वैल्यू -√3 तो क्या आएगा √3 मीन्स 1.7, 2 से कम। एक बात बता रहा हूं आपको, पहला पॉइंट क्या होगा 0 0, दूसरा 1.73 यानी 2 से थोड़ा कम और 1 थोड़ा सा ऊपर आएगा और -√3 आप करोगे तो यहां पर आएगा और क्या आएगा आपका, सॉरी -√3 आपने वैल्यू क्या रखी है x की √3 रखी है तो क्या है आपका 1 आया है, -√3 रखा है तो आपका क्या आया है -1, -√3 -1, बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के आपका ऐसे करके लाइन, ठीक है? लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया है, यानी आपको बेटा केवल ये वाला एरिया पता करना है। ध्यान देना, ये लाइन और ये सर्किल, ये वाला एरिया पता करना है 0 1। ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन इस सर्किल को कितनी जगह काट रही है? 2 जगह काट रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, एक तो ओरिजिन पर और दूसरा इस पॉइंट आएगा। ये पॉइंट आपको नहीं पता है, पता है क्या? कैसे पता करोगे? ये वाली वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, तो सब्स्टिट्यूट करोगे y इक्वल टू 1/√3x। पहली बार आप ऐसा करने जा रहे हैं कि आपको पॉइंट नहीं पता है और आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, तो
कोई वैल्यू कैसे पुट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इक्वल टू रूट 3y आएगा, x इक्वल टू रूट 3y आएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, रूट 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मैं 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, y इक्वल टू प्लस माइनस 1। माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस रूट 3 यानी a इसे काट रहा है रूट 3 को 1। यहां से एक सीधी लाइन खींचो बेटा, ये पॉइंट क्या होगा, असली बात यहां पर है, ये भी निकालेंगे लाइन रूट 3 कॉमा 0। यानी अब ध्यान से सुनो, इसका एरिया अब आप निकाल रहे हैं तो एक तो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके रूट 3 और एरिया किसके बीच है, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच। लाइन का एक्स के फॉर्म में क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है प्लस दूसरा रूट 3 से 2 और एक किसके बीच है, सर्किल के बीच। हाँ एक्स और सर्किल क्या है, ये ध्यान से देखो 2 स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ये आपको करना है, इंटीग्रेट कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से